Today's topic is solution and colligative properties. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनेमिक रिलेशंस की बात करेंगे। क्लियर? तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हम बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन रखेंगे सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो सॉल्यूशन कहते किसे हैं। सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ two or more than two species which are mixed in homogeneous manner। तो अगर उनका मिक्सचर अगर होमोजीनियस है, मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम, देन दैट विल बी नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, सिंगल फेज का होना चाहिए। सिंगल फेज का मतलब सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट को कहीं से उठा लो, वो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी तो पूरे होल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, देखो, the species which present in less amount is known as solute and which is present in more amount is known as solvent। तो बेसिक्स वहीं से है, आप बहुत अच्छे से पढ़े हो कि जो कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज solute and second is solvent। और जो है जो सॉल्वेंट होता है वो मोस्ट प्रोबेबली ग्रेटर अमाउंट में होता है, जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है इसमें, होमोजेनियस सॉल्यूशन विल बी इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट वन पार्ट ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो अगर कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर है या होमोजेनियस सॉल्यूशन है, तो उसका कोई एक पार्ट ले लो, तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो रेस्ट पार्ट की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, नो एनी रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन वन पार्ट एंड रेस्ट पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो यही तो होमोजेनियस मिक्सिंग है, जैसे हम एयर की बात करते हैं। क्लियर? देखो, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड एज बाइनरी, मींस टू स्पीसीज हो, टर्नरी थ्री स्पीसीज हो, क्वाटरनरी फोर स्पीसीज। तो फोर कंपोनेंट का अगर मिक्सचर है तो क्वाटरनरी, टू का है तो बाइनरी एंड थ्री का है तो टर्नरी एंड सो ऑन। बट यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो मोस्टली हमें सारा जो कैलकुलेशंस पढ़नी है वो केवल बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़नी है। हमें रिस्ट्रिक्ट करना है बाइनरी के लिए। हालांकि हम जो फार्मूलाज का डेरिवेशन करेंगे वो n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए करेंगे, फिर उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे बाइनरी के लिए। क्लियर? नेक्स्ट थिंग आती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन आर टोटल 9 टाइप्स। क्लियर? देखो, अगर हम सॉल्यूट को सॉलिड ले लें, सॉल्वेंट को भी सॉलिड ले लें, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, और दीज आर द बेसिकली एलाइज। एलआई में भी आप देखते हो कि कोई भी एलआई अगर आप लेते हो तो वो एलआई की प्रॉपर्टी थ्रू आउट द मटेरियल सेम होती है। सेकंड है लिक्विड इन सॉलिड। इस टाइप का सॉल्यूशन, इस टाइप के जो सॉल्यूशन को हम कहते हैं लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। हाइड्रेटेड साल्ट्स, अगर आप कॉपर सल्फेट की बात करो तो जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 आप लिखते हो, तो आप कहते हो कि अगर ये हाइड्रेटेड है तो कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल होंगे वो ब्लू कलर के होंगे। अगर इसको हीट कर दिया जाए, इसमें से वाटर निकल जाए तो एनहाइड्रस हो जाएगा, और जैसे ही ये एनहाइड्रस होगा प्योरली किस कलर का दिखेगा? व्हाइट कलर का। ठीक है, नेक्स्ट है गैस सॉल्यूट, गैस सॉल्वेंट सॉलिड, गैस इन सॉलिड, डिजॉल्व गैसेस इन मिनरल्स। जैसे हम H2PD का इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, तो जो H2 गैस होती है वो सेचुरेटेड होती है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे। ठीक है,
पैलेडियम, प्लेटिनम, अगर हम कुछ भी मेटल्स लेते हैं तो उनकी सरफेस भी सैचुरेटेड हो जाती है। नेक्स्ट है, ये तो बोलो, कोई बोल रहा है? नेक्स्ट है हमारा सॉलिड, सॉल्यूट, सॉलिड, सॉल्वेंट, लिक्विड। तो ये बहुत ही कॉमन सोल्यूशन है, सॉलिड इन लिक्विड। जैसे हम घर पे बनाते हैं साल्ट वाटर का, शुगर वाटर का, एटसेट्रा। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड, ये भी कॉमन है, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। आसपास आप देखते हो किसी को भी अल्कोहल में वाटर मिलाते हुए, ठीक है। नेक्स्ट, गैस इन लिक्विड, गैसेस डिजोल्व होती है लिक्विड में। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो आप देखते हो कि उसमें जो CO2 गैस होती है वो हाई प्रेशर पे डिजोल्व होती है कोल्ड ड्रिंक्स में। अगर हम वाटर की बात करें तो उसमें वाटर में हमारा ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होती है, दैट्स वाई जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉलिड इन गैस। तो अगर हम कहीं पे आयोडीन वेपर्स को, आयोडीन वेपर्स को छोड़ दें तो आयोडीन क्या होता है कि जो है सब्लिमेबल है, वो वेपोराइज होके एयर में मिक्स हो जाता है, ठीक है। कभी आपने क्रोमेटोग्राफी की है? और डेवलपिंग एजेंट के तौर पे अगर आप आयोडीन लेते हो तो आप क्या करते हो कि आयोडीन के चंबर में आप अपने क्रोमेटोग्राम को पुट कर देते हो और पूरा का पूरा आयोडीन उसी पार्ट पे केवल एब्जॉर्ब हो जाता है जहां पे आपका स्पॉट था, जिससे कि आपको क्लियर विजुअलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड गैस, लिक्विड इन गैस। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? गैस। और लिक्विड सॉल्यूट है। तो ह्यूमिड एयर, जब कभी कभी आप कहते हो आज यार ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, अभी गर्मियों के मौसम में भी कभी कभी आप कूलर चलाते हो तो घर वाले कहते हैं कि भाई देखो पूरब से हवाएं चल रही है तो आप कूलर मत चलाओ। क्यों? क्योंकि जो पूरब से, जो ईस्ट एरिया से हवाएं आती हैं वो कैसी होती हैं? ज्यादा ह्यूमिड होती हैं। और जो हमारे वेस्टर्न रीजन से एयर का मूवमेंट होता है वो कैसी होती है? ड्राई एयर होती है। तो ये आप डेली लाइफ में भी देखते हो कि कभी कभी जब घर पे, जैसे इस टाइम अगर गेहूं कट गया है तो लोग कहते हैं कि यार पूर्वा हवा चल रही है तो गेहूं मत दाओ, क्योंकि गेहूं, गेहूं की जो वो है, पेड़ है वो थोड़े नम हो गए। जैसे ही पश्चिम से हवाएं चलने लगती हैं तो वो कहते हैं चलो गेहूं को अब वो कर लो, दाए लो। दाने का मतलब क्या होता है कि जो है भूसा को अलग करना और गेहूं को अलग करना। तो ये चीज होती है। ह्यूमिड का मतलब जो वाटर वेपर्स है वो एयर में मिक्स होते हैं। एंड गैस इन गैस, यहाँ पे सॉल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस। तो दिस इज गैस द, इन गैस तक करता, पर हाँ बोलो। गैस इन गैस एग्जिस्ट कहाँ करता है? एयर नहीं है जिसमें नाइट्रोजन गैस मिक्स होती है, सॉरी ऑक्सीजन मिक्स होती है नहीं, नाइट्रोजन में। क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन की क्वांटिटी देखें तो नाइट्रोजन हमारी कितनी होती है? 78%, ठीक है। और ये होती है 21%। मिक्सचर की बात कर रहे हैं, मिक्स हो गए ना। मिक्स होने का मतलब ये नहीं कि ये पूरी की पूरी ड्रेस्टिकली अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दे। ये दोनों मिक्स होके, हालांकि इनमें जो आप कहते हो कि सॉल्यूशन नहीं बनाते, ये डिफ्यूज हो जाती है, एक गैस दूसरे गैस में डिफ्यूज हो जाती है। दैट्स वाई बहुत सारी बुकें इसको हटा भी देती हैं कि गैस इन गैस को हम डिफ्यूजन के थ्रू पढ़ा देते हैं, ठीक है। और लेकिन बहुत सारी गैस बुक्स में हमने देखा कि ये गैस एंड गैस का भी सोल्यूशन लिखा है उन्होंने। ये तो दैट्स वाई मैं बहुत भी सोच रहा था हटाने का, लेकिन मैंने भी इसको रखा, ठीक है। क्यों रखा? क्योंकि देखो जब भी सोल्यूशन हम बनाते हैं ना तो एक एक की प्रॉपर्टी दूसरे की प्रॉपर्टी को सब्सिड करती है। जैसे अगर हम वाटर और शुगर की बात करें तो वाटर और शुगर में अगर आप वाटर ज्यादा रखोगे शुगर कम, तो आपका जो टेस्ट होगा, वो जो स्वीटनेस आएगा वो थोड़ा वो जो है फेंटेड होगा, वाटर का ज्यादा होगा, ठीक है। वाटर का काम क्या है? वाटर के जैसा टेस्ट होता है वो आपको हल्का मीठा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें और ज्यादा शुगर ऐड कर दो, और ज्यादा शुगर ऐड कर दिया अगर आपने, तो जो मीठापन है वो बढ़ता जाएगा। सिंस अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें तो हम ये कहें कि अगर हमारे जो है केवल केवल नाइट्रोजन दिया जाए अगर हमारी बॉडी को, तो अगर नाइट्रोजन दिया जाए तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और प्योरली अगर ऑक्सीजन दिया जाए तो भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी बहुत सारी सेल्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगी अगर हाइयर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कर दो।
यही रीजन है कि जो स्क्यूबा ड्राइवर्स होते हैं, तो जब वो डीप इन सी जाते हैं, तो उनके पीठ पे वो जो सिलेंडर लगा होता है ना ऑक्सीजन का, उसमें हीलियम गैस मिक्स कर दी जाती है, ताकि जो जब प्रेशर बढ़े तो ऑक्सीजन की क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी वो ब्लड में बहुत ज्यादा ना हो। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो सडनली अगर वो बाहर आ जाते हैं तो उनके जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्रैम्प आ जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के छोटे छोटे वो हो जाते हैं जिनसे उनको दर्द भी होता है। ये आपने पढ़ा होगा। तो ये बैंड्स। सोचो कि फिर हम वहां पे क्या करते हैं, यस ऑक्सीजन सर। की क्वांटिटी कम करके हीलियम ऐड कर देते हैं। तो इस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसको सोल्यूशन मानना चाहिए। क्लियर? क्योंकि पूरी तरीके से ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं है, पूरी तरीके से नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी नहीं। सोल्यूशन का तो यही मतलब रोल है ना। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, नेक्स्ट हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि जितने भी हमें कंसंट्रेशन टर्म्स सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम दो चीजों से ज्यादातर फेस करेंगे। पहला क्या होगा, मोलैलिटी। बहुत सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। और दूसरा है मोल फ्रैक्शन। ये दो टर्म्स हमें ज्यादा परेशान करेंगे। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो ना हम ये देंगे ना हम ये देंगे, हम इन दोनों के अलावा कुछ आपको और दे देंगे। उससे हम आपकी बेसिक केमिस्ट्री भी चेक कर लेंगे, क्या उस टर्म को आप मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हो कि मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर दी, और अगर मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसको नॉर्मेलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का भी एक रिलेशन है। ब्रेक हो रही है व्हाट हैपेंड? ब्रेक हो रहा है? सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। सबको? सही है सर। नो सर। सबको वॉइस ब्रेक मिल रही है? अब देखो, नहीं मैंने नो एक सर। बार म्यूट करके अनम्यूट कर दिया। स्नेहा, तुमको वॉइस ब्रेक हो रही है? अब सही है? यस सर, अब सही है। चलो, म्यूट करके अनम्यूट कर दिया फिर से। तो मेरा लैपटॉप थोड़ा ओल्ड है ना। तो अब देखो, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, जो हमें सॉल्यूशन के लिए जरूरत है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम कहते हैं बेसिकली कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन है क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बट हम अगर डिफरेंट एस्पेक्ट में देखते हैं, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टर्म है इसको मेजर करने के लिए, तो वो थोड़े थोड़े वेरीज करेंगे, बट बेसिक आइडिया यही है कि कंसंट्रेशन होता क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन बेसिकली ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है। अगर हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की बात करें तब भी हम कर सकते हैं, और अगर हम इसको एब्सोल्युटली करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर 50% से लेस ही सॉल्यूशन जो है अमाउंट रखते हैं सॉल्यूट का, या फिर मान लो 10% 5% रखते हैं, तो हम उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन ही मान के चलते हैं। लेकिन अगर 50% से कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं सॉल्यूट का, जैसे ही हम ऊपर बैठे, सॉरी सॉल्यूशन के सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को ऊपर बढ़ाने लगे 50% से, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ही कंसंट्रेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं, और अगर हम 50% की क्राइटेरिया लेके चलें तो इनको अलग अलग भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो पूरी कैलकुलेशन पढ़नी है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा